heading is case of ट्राइसिलाइलमीन. नाम बोलने से डरना नहीं है. ट्राइसिलाइलमीन. क्या नाम है? ट्राइसिलाइलमीन. ट्राइसिलाइलमीन. केस ऑफ ट्राइसिलाइलमीन. अब हुआ क्या? सारे लोग ध्यान से देखेंगे. क्या होने जा रहा है? बहुत ही कमाल की चीज होने जा रही है. एन के ऊपर लोन पेयर, 3 हाइड्रोजन. हमने एन के ऊपर लोन पेयर बनाया, 3 हाइड्रोजन बनाए. हमसे बोला गया इसके स्ट्रक्चर, शेप, हाइब्रिडाइजेशन का अंदाजा लगाइए. तो हमने कहा यार 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर है, तो ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल के हिसाब से sp3 होगा. बट लोन पेयर है तो पिरामिडल होगा. हाँ या ना बता? यस सर. ऐसा ही था. अमोनिया का नाइट्रोजन जो है जी, अमोनिया का नाइट्रोजन जो है वो sp3 पिरामिडल होता है. ट्रू? यस सर. यस सर. हमसे पूछा गया एन का लोन पेयर, उसके साथ अब तीनों H की जगह 3 मिथाइल. एल्काइल ग्रुप पढ़े थे 10th में. मिथाइल ग्रुप होता है CH3. याद है? यस सर. यस सर. अब इसका नाम हो गया ट्राई मिथाइलमीन. क्या है नाम? क्या हो गया? ट्राइमिथाइल. तो ये पहले था केस ऑफ अमोनिया. ठीक है जी. ये इसका नाइट्रोजन भी हम कह रहे हैं 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, sp3 है, पिरामिडल है. सर ये टेट्राहेड्रल नहीं होगा क्योंकि सी अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन. लोन पेयर तो है ही ना. टेट्राहेड्रल के लिए 4 बॉन्ड चाहिए थे. यस सर. यस लोन सर. पेयर तो CH3 टेट्राहेड्रल है क्योंकि CH3 वाले पार्ट में 4 बॉन्ड बन रहे हैं. यस सर. लेकिन नाइट्रोजन की बात हो रही है. sp3 पिरामिडल, sp3 पिरामिडल, अमोनिया भी और ट्राइमिथाइलमीन भी. ठीक. हमसे पूछा गया अच्छा नाइट्रोजन इनमें बॉन्डिंग कैसे बना रहा है. हमने कहा नाइट्रोजन तो सिर्फ ग्राउंड स्टेट में बॉन्डिंग बनाता है. बड़ा सीधा सा है. नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन लिख लो. 1s2 2s2. मैं रिवाइज करवा रहा हूं ये नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते थे. 2px1 2py1 2pz1. ये वाला s ले ले, ये px ले ले, ये py, ये pz. ये चारों हाइब्रिडाइज करा दो, sp3. 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ जाएंगे. हाँ या ना? यस सर. ये मैं बेस क्रिएट करा रहा हूं ताकि मैं ट्राइसिलाइलमीन समझा पाऊं. पहले ये दोनों और ये हाइब्रिडाइजेशन निकालना है. इसमें कोई डाउट है किसी को? नो सर. नो सर. पक्की बात? यस सर. यस सर. आजा आजा आजा. बहुत ही बढ़िया चीज. हमसे पूछा गया N के ऊपर 3 SiH3 लगाए. क्या लगाया N के ऊपर? SiH3. तो जब ज्योमेट्री स्टडी करी गई तो एक विचित्र ऑब्जर्वेशन निकल के आया एक्सपेरिमेंट से. नाइट्रोजन भैया sp2 हो चुके थे. आपका स्ट्रक्चर ट्रायंगल प्लेनर हो चुका था. भाई साहब ये तो हमें तो सरप्राइज हो गया. ये क्या हुआ? जिस नाइट्रोजन को हम अभी थोड़ी देर पहले तक sp3 पिरामिडल में ही बॉन्डिंग समझा रहे थे, अचानक से वो नाइट्रोजन किसी एक स्ट्रक्चर में sp2 ट्रायंगल प्लेनर पाया गया. अब ये हमारी कल्पना के परे था. ये हुआ क्या? ऐसा क्या हो गया कि नाइट्रोजन ने रातों रात अपना हृदय परिवर्तन कर लिया, अपनी बॉन्डिंग का पैटर्न ही चेंज कर दिया. हमने दिमाग लगाना स्टार्ट किया कि कुछ तो गड़बड़ है. समझ आता ना? हाँ, वो एसीपी प्रद्युमन दया हुई, गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया, तो कुछ तो गड़बड़ है. ठीक है जी. तो डमरू बजाते दिमाग का. ओए नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन इस बार एक्साइटेड स्टेट में लिख रहा हूँ जी. नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन किस में लिख रहा हूँ? एक्साइटेड स्टेट में. कमाल होने वाला भाई साहब, कमाल. याद है मैंने कहा था रेजोनेंस अगर होगी तो वो हाइब्रिडाइजेशन से नहीं हो सकती. यस सर. अंतर बता क्या किया मैंने?
ट्रायंगुलर प्लेनर जस्टिफाई तभी हो सकता है जब ट्रायंगुलर प्लेनर sp2 हाइब्रिडाइजेशन से जस्टिफाई होगा। हाँ या ना बता। Yes, sir. यस सर। भाई साहब ये क्या है, ये क्या है? क्या हुआ, समझ आया कुछ? सोचो सोचो। सर एक साइटेशन में आपने एस वाला इलेक्ट्रॉन जेड में भेज दिया, अब वो हमारा एग्जैक्टली जेड ऑर्बिटल है। पिछले पेज पे देख, पिछले पेज पे देख, लोन पेयर कहाँ था? 2s2. हाइब्रिड ऑर्बिटल एस में। ऑर्बिटल। लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में था। लोन पेयर कहाँ था? Hybrid or unhybrid. Yes. हाइब्रिड ऑर्बिटल में। और इस बार लोन पेयर कहाँ है? Unhybrid. अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। ये रहा। इन तीनों को पार्टिसिपेट करा रहे हो, sp2 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 1 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक, विद लोन पेयर, विद व्हाट? लोन पेयर। अब हम कह रहे हैं भाई साहब, हमने नाइट्रोजन से बोला भाई देख, हमने फिगर आउट तो कर लिया कि तूने ऐसा चेंज क्या किया, ये तो हमने फिगर आउट कर लिया, हम तेरी हाइब्रिडाइजेशन समझा पा रहे हैं, हम ये भी देख पा रहे हैं कि तूने लोन पेयर को अनहाइब्रिड में पहुंचा दिया। हम अभी तक ये नहीं समझ पा रहे कि तूने ऐसा करा क्यों। अब वो बेचारा अपनी दुख भरी कहानी सुना रहा है, ध्यान से सुनेंगे। कह रहा भाई साहब, मैं नन्हा मुन्ना बच्चा अपने 3 बॉन्ड पर एक लोन पेयर लेके बैठा था, लुइस नाम का एक आदमी आया और वो आके मुझे बोल के गया कि भाई तुम लोगों को समझ नहीं आती, अभी BF3 के समझा के आया हूं कि खाली ऑर्बिटल नहीं रखना, कोई भी आके अपना इलेक्ट्रॉन ठूस देगा, राइट? तू उसका एग्जैक्ट उल्टा कर रहा है। तेरे फिर से समझाऊं कि साले फालतू इलेक्ट्रॉन लेके नहीं घूमना। BF3 के समझा के आया था कि तेरे पे कोई अमोनिया जैसा हमला कर देगा, अब तुझे समझाऊं कि तेरे पे कोई BF3 जैसा हमला कर देगा। आइडिया समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. हाँ, ना तो लुइस अंकल क्यों डांट रहे हैं? लुइस अंकल क्या कह रहे हैं, यार साला जिसके पास पैसे की कमी है भाई वो भी परेशान होगा, जिसके पास बहुत ज्यादा अति है वो भी परेशान होगा, तो अपना पूरी सूरी खाओ, ऑक्टेट पूरा करो, राम जी का नाम लो। कहानी समझ आ रही है? अमोनिया के साथ ये लोन पेयर समस्या है। एन ने अपना गुस्सा H पे निकाला कि सारे छोटे लोगों से बॉन्ड बनाया है तो ऐसे ही होगा, बड़े लोगों से बॉन्ड बनाएगा तेरा भाई, बड़ा एटम कार्बन। उसने कार्बन से बॉन्ड बना लिया। कार्बन से बॉन्ड बनाने के बाद नाइट्रोजन क्या उम्मीद कर रहा है? वो कार्बन से कह रहा है प्रभु आपका बड़ा नाम सुना है, आपके नाम पे तो पूरी एक केमिस्ट्री चलती है जिसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है, तो आप थोड़ी मदद कर दो, मेरे इस लोन पेयर का कोई निवारण करो, कहीं पे छुपा लो यार, कहीं छुपा लो, कहीं बचा लो। आती जाती हर डेफिशिएंट चीज जो है सारी गुस्से से देखती है, कभी भी हमला कर दे। आइडिया समझ आ रहा है? मगर सी ऐसा कर नहीं सकता, उसके बाद डी ऑर्बिटल नहीं है। वेरी गुड आयुष, शाबाश। कार्बन ने कहा प्रभु मैं ये आप में आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, मैं खुद परफेक्ट ऑक्टेट वाला आदमी हूं, परफेक्ट ऑक्टेट, 1s3p 4 बॉन्ड बनाता हूं, मैंने बना लिए। आपको यदि अपने लोन पेयर को छुपाना है, मेरे बड़े भैया से बात करिए। किससे बात करिए? Silicon से. मेरे बड़े भैया से बात करिए जिनके पास Vacant d orbital है. वैकेंट डी ऑर्बिटल है। अब वैकेंट डी ऑर्बिटल में आवागमन के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लूजली हेल्ड होनी चाहिए जी। Yes, sir. आया यस ना? सर। ये क्या हुआ और ये क्या हुआ भाई साहब? उस समय BF3 के केस में, Sir, इसका उल्टा हुआ था. हाँ वेरी गुड, बी जो था, सेंटर एटम जो था वो परेशान था, उसका ऑर्बिटल तीनों एक्स के भरे हुए ऑर्बिटल के पैरेलल हुआ था, तो बारी बारी एक्स जो थे वो बीच में बैठे बी के ऊपर अपनी इलेक्ट्रॉन्स की आहुति देते थे, ले भाई मेरे रख ले, चल मेरे दे दे, उससे ले ले, अब उसके वापस कर, इससे ले ले, ऐसा हो रहा था। Yes, sir. इस बार नाइट्रोजन क्या कर रहा है जी? SiH3 को दे रहा है. देख मैं ना समझाने के लिए सिर्फ N और SI बना रहा हूँ, H नहीं बना रहा, ऐसा नहीं है वहां पे है नहीं, मैं समझाने के लिए नहीं बना रहा। ये लोन पेयर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा। बच्चों समझ आ रहा है क्या हो रहा है? Yes, sir. यस सर।
बस इसके बाद मेरे को कुछ समझाना नहीं पड़ेगा, ये डायग्राम लास्ट एक झटके में आपको सारा समझाएगा हुआ क्या। एन का लोन पेयर बारी बारी 3 सिलिकॉन्स के वैकेंट डी ऑर्बिटल में शरण पाने जाएगा जी। यस सर। हाँ जी बताएं। Yes, sir. नाम रखा है जी पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग। क्या नाम रखा? P pi D pi. P pi D pi backbone. परफेक्ट है, Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट है। मेरे बेटे एन का लोन पेयर उसे एक आइडियल साइट बनाता था हमले के लिए। आसपास से गुजरता कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट चीज, लुईस एसिड चीज, भले ही वो H+ हो या BF3 हो, है ना, दे यूज्ड टू लुक एट एंड बी एनवी एंड जेलस अबाउट इट कि साला टाइम मिलती हमला कर देंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देंगे। हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। अमोनिया में एक रिएक्टिव ट्रेट था, उसके ऊपर ये जो कांटों का ताज, एक इलेक्ट्रॉन्स की धधकती हुई ज्वाला थी, वो आसपास से गुजरते हुए कीट पतंगों को आकर्षित करती थी। हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। इस चीज का समाधान ढूंढा सिलाइलमीन ने। इस चीज का समाधान किसने ढूंढा जी? सिलाइलमीन ने करा क्या? उसने जुगाड़ लगाया कि किसी तरीके से अपने इस लोन पेयर को छुपाओ, है ना? छुपा दिया, छुपा दिया। Yes, sir. एन के ऊपर लोन पेयर के साथ 3 CH3 भी उसकी मदद नहीं कर पाए थे। है ना? क्यों? क्योंकि कार्बन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं था। ये sp3 रहा, पिरामिडल ही रहा, और सबसे बड़ी बात, ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है, मोर बेसिक। ये क्या है? मोर बेसिक। किसकी तुलना में? किसकी तुलना में? ट्राइसिलाइलमीन। बेटे सिलाइल ग्रुप का नाम समझ आ रहा है किसको कहते हैं? SI जो है बेटे, जैसे आप कार्बन के ग्रुप्स को हाइड्रोजन के साथ एल्काइल कहते हो, Yes, sir. वैसे इस चीज को क्या कहते हैं? सिलाइल। क्या कहते हैं? Silyl. सिलाइल। ट्राइसिलाइलमीन क्या है बच्चों? sp2 क्या है? sp2. SP2. ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल Inner. Planar. लेस बेसिक। क्या है बच्चों? Less basic. लेस बेसिक। ये सवाल पूछा गया जी जेई में बहुत बार। सर ये रीड। बेसिक कैरेक्टर कैसे डिसाइड हुआ? आप मेरे को बताओ ना सर, किसके इलेक्ट्रॉन्स पे अटैक करने में H+ जल्दी कामयाब हो जाएगा? जिसके एक जगह टिक के बैठे हुए हैं, जिसके गायब हो जाते हो? नाइट्रोजन पे करेगा। अरे प्रभु, कौन से नाइट्रोजन? ट्राई मिथाइलमीन वाले? सॉरी हाँ ये ट्राइमेथाइल। हाँ, ट्राई सिलाइलमीन वाले तो नाइट्रोजन के लोन पेयर मिलेंगे ही नहीं। क्यों नहीं मिलेंगे? वो बारी बारी कहाँ चले जाते हैं? बैक बॉन्डिंग में वो यस, रेजोनेंस कर रहे हैं। ठीक है वेरी सर। गुड बच्चों। रीड, एनालाइज एंड राइट। अब ये बात यहाँ आपको सबको दिख गई कि जो भी लोन पेयर रेजोनेंस में गया, तो पहले मैंने उसे हाइब्रिडाइजेशन से मुक्ति दिलवाई, s ऑर्बिटल से मुक्ति दिलवाई भाई। कहां पे है लोन पेयर? कहां पे है लोन पेयर? अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में बेटा। अनहाइब्रिड। यस सर। अगर वो जेड अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में नहीं होता, s ऑर्बिटल के इन्फ्लुएंस से, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से मुक्ति नहीं पाता, तो डीलोकलाइज नहीं कर पाता। बताया था ये? Yes, sir. यस सर। भाई लोग यहाँ तक देख के बताओ। सार्थक, मानसदीप, कोई डाउट आ रहा है बेटे? नहीं सर। समर्थ, याशिका ग्रुप पे नहीं है क्या आज? Yes, sir. बढ़िया, समझ आ रहा है?
Yes, sir. बच्चों नोट करो फटाफट, समझ के अच्छे से नोट करेंगे भाई। सर ये z ऑर्बिटल को छोड़ना जरूरी है? हम y वाला x वाला भी तो छोड़ सकते थे। यार इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस, यस सर। हाँ तभी मैं पूछ रहा था। वो ठीक दे आर है ऑल सर। सेम ना। यस सर। सर हाँ बच्चे, सर ये अमीनो एसिड वाला अमीन है। ठीक है, अमाइन ग्रुप का नाम होता है, अमीनो एसिड में भी होता है वो। सर ओके हम सर। इसमें तो बोल सकते हैं ना कि कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। हाँ बेटा इसमें बोल सकते हैं, ओके सर। क्योंकि गुड़िया नाइट्रोजन तो कोवेलेंसी 4 तक ले जाता है ना। यस सर। बच्चों रीड एनालाइज राइट, फटाफट बताएं कोई भी गड़बड़ लग रही है तो। अच्छा मजा आ रहा है स्क्रीन पे पढ़ने से, और विजिबिलिटी बेटर होगी ना। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अभी देखिए इसकी Yes, एज इट इज sir. जितना भी आज बोर्ड वर्क डिस्कस हुआ है, इसकी साथ के साथ पीडीएफ, इतनी ब्राइट और शाइनिंग पीडीएफ भी आ जाएगी सेम। सर ये दोनों, ये जो ट्राई टेट्रामेथाइल बेटा, और ये ट्राई वाला ट्राई नहीं वो सॉरी ट्राइमेथाइल और ये ट्राई से ट्राई। नाम नहीं पता मेरे को, तो ये दोनों सर वो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बच्चे इन एन दोनों और एसआई के बीच में बन रहा है ना बस। सर SI के पास होते तो है अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए, एक है तो उसके पास एक होगा। वैकेंट डी ऑर्बिटल भी तो है ना। अच्छा हाँ ठीक है सर, ठीक है सर। भाई तू एसेंस समझना, बैक बॉन्डिंग का प्री रेक्विजिट क्या है, बैक बॉन्डिंग की शुरुआती कंडीशन ही क्या है, दो चीजें जिनके बीच में सिग्मा बॉन्ड हो और उसके बाद एक के पास भरा ऑर्बिटल और एक के पास खाली ऑर्बिटल हो। ये सब वो मैं D वाला एलिमेंट भूल गया था। बच्चों लिखा है सबने? Yes, sir. यस सर। Yes. राघव बेटे आगे बढ़ाएं। मानसदीप यस सर। क्लियर है बच्चों ये? हाँ जी। अदर एग्जांपल्स ऑफ बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग के और कौन कौन से एग्जांपल्स हैं जो आपको याद रखने हैं? देखिए आर के साथ ओ के साथ सी जिसपे दो H लगे हुए हैं और एक ये खाली ऑर्बिटल, इसमें प्लस था, O के पास लोन पेयर था, O ने कहा भाई लो मेरा इलेक्ट्रॉन लो, तुम्हारा ऑक्टेट पूरा कर देता हूं। O ने सेक्रीफाइस करा, O पे प्लस आ गया, हाँ या ना? पी पाई हुआ ये बैक बॉन्डिंग क्यों कहा मैंने? दोनों O और कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड था या नहीं था? हाँ। यस सर। Yes, O के sir. पास लोन पेयर था, O के पास लोन पेयर था। कार्बन के पास खाली ऑर्बिटल था, कार्बन के पास खाली ऑर्बिटल था। खाली ऑर्बिटल था। भाई साहब सारे एग्जांपल्स अच्छे से समझने का मतलब यही है कि आपको दिखना चाहिए हो क्या रहा है। एन और सी में ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड है बच्चों। Yes, sir. एन के पास भरा हुआ ऑर्बिटल है, सी के पास खाली ऑर्बिटल। एन मदद करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन सी को दे रहा है, एन मदद करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है बच्चों? C को। एन ने इलेक्ट्रॉन डाले तो उस पर प्लस आ गया। ये जो दूसरा बॉन्ड बना है ये इसका मतलब पी पाई बैक बॉन्डिंग है। दूसरा जो बॉन्ड बना वो क्या है? पी पाई
बैक बॉन्डिंग ये देख, कार्बन पे प्लस है, O पे लोन पेयर आ गया, होगा लोन पेयर अंदर। C और O में तीसरा बॉन्ड जो बना, वो तीसरा बॉन्ड क्या है? पी पाई पी पाई, आया ना? यस सर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, कार्बन की मदद के लिए ऑक्सीजन फिर से बॉन्ड दे देता है, कहता है कि यार कुछ नहीं होता, ये रख ले, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, हो जाएगा ऑक्टेट पूरा। फिर से जो तीसरा बॉन्ड है वो क्या है? पी पाए पी पाए। हाँ जी, समझ बेटे, सवाल आएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बैक बॉन्डिंग, तो आपको पता होना चाहिए। सर एक डाउट पूछना है सर। हाँ बेटा, सर ये बैक बॉन्डिंग के फिर में इलेक्ट्रॉन्स मतलब इधर से उधर छोड़ने जा रहे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, वो तो एक बारी के लिए चली गई उनके पास बॉन्ड बन के, मेरे मतलब बॉन्ड। आयुष ध्यान से सोच, ये इधर वाले भी ऑक्टेट पूरे हैं, इधर वाले, मतलब ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऐसे है ना, बट इधर वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, ऐसे कहने। ठीक है, यस सर। हमारी डेफिनेशन क्या कहती है बच्चों बैक बॉन्डिंग की? जो दो चीजें इन्वॉल्व होंगी उनके बीच में पहले से सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, यस सर। उसके बाद उनमें से एक के पास खाली ऑर्बिटल होना चाहिए, एक के पास लोन पेयर, हाँ या ना? यस सर। बोरोन के पास खाली ऑर्बिटल, एन के पास लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएंगे? एन से बी की तरफ। कहां से कहां जाएंगे बच्चों? एन से बी की तरफ। तो ये फिर से जो बनाया ये क्या है? पी पाई पी पाई, सही है? सर मतलब ये आपस में चेंज होते रहते हैं मगर ज्यादा टाइम तक वो स्टेबल वाली फॉर्म में रहते हैं। बिल्कुल मेरे बेटे, बिल्कुल। कार्बन के पास माइनस है, क्लोरीन के पास डी ऑर्बिटल है। क्लोरीन के पास क्या है? खाली डी ऑर्बिटल। तो कार्बन का माइनस बारी बारी कहां जाता रहेगा? जाता रहेगा ऐसे। सर कार्बन के पास माइनस क्यों है? मैंने दिया है उसे। सर उसके ऑर्बिटल में एक जो ऑर्बिटल एक बच गया उसमें एक किसी से इलेक्ट्रॉन। छीन लिए, उसने अच्छा। इलेक्ट्रॉन किसी से छीन लिया। और सर वो जो सबसे पहला कंपाउंड है उसमें जो प्लस है वो तो उसका अपना एक ऑर्बिटल का प्लस है ना? बेटे वो उससे कोई इलेक्ट्रॉन छीन के ले गया। अच्छा ठीक है सर। बच्चे प्लस कब आएगा? जब कोई इलेक्ट्रॉन छीन के ले जाएगा। माइनस कब आएगा? जब कहीं से इलेक्ट्रॉन खा लोगे। यस। बच्चों इस बार जो हो रहा है उसका नाम मैंने पी पाई डी पाई क्यों रखा बच्चों? कार्बन के 2p से क्लोरीन के 3d में जा रहा है। कार्बन के 2p से क्लोरीन के 3d ऑर्बिटल में जा 3D में जा रहा है। O का लोन पेयर। अब O चाहे तो यहां भी डाल सकता है या यहां भी डाल सकता है। डाल सकता है जी, डाल सकता है। अच्छा, बट एक टाइम पे एक ही जगह जाएगा। एक टाइम पे एक ही जगह जाएगा। एक ही जगह जाएगा। तो इस बार O और SI जो है उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो भी पी पाई डी पाई होगा। क्या होगा? पी पाई, क्योंकि आपने O के p ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के d ऑर्बिटल में डाले। ये सारे ही केसेस बैक बॉन्डिंग के हैं। इतना बैक बॉन्डिंग पढ़ना मोर देन सफिशिएंट है। सर लेफ्ट वाले सर उसमें लास्ट वाला जो है कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं बेटे उसे। यस सर। सर उसमें आपने सर ओ में डबल बॉन्ड दिखा रहेगा तब भी सर उसमें लोन पेयर कैसे हैं? आप बताओ मेरे बेटे, O के पास इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, 6 में से एक सिग्मा एक पाई के लिए यूज कर चुका, तो 2 लोन पेयर बच गए।
ओ, बताओ। अरे पता नहीं क्या सोचा। हाँ जी, देख के बताएंगे सारे लोग। बच्चों सारे एग्जांपल एक बार एनालाइज करो। सर ये लास्ट वाले मॉलिक्यूल में ऐसा नहीं हो सकता कि एक जो लोन पेयर है वो लेफ्ट वाले ऐसा ही H3 में चला जाए, दूसरा उस वाले में चला जाए? बच्चे यही कहते हैं। वो 4 बॉन्ड बनाता है कभी? अच्छा ठीक है सर। वो तो मेरे बेटे 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो एक कोऑर्डिनेट बना लेगा, 4 कैसे बनाएगा? यस सर। बेटे एक एक एग्जांपल ना पूरी तसल्ली से देख के अच्छे से बना के बताओ मुझे। आज मेरे को लग रहा है 2-3 बच्चे मिसिंग। आखिरी ग्रुप पे कितने दिख रहे हैं? 24-25? 26 है सर। 26 सॉरी 25 हो गए, एक तो आप ही हो, 25 हो गए। हाँ 25 है ना मेरे ख्याल से। एक तो सात्विक है ग्रुप पे, शायद नहीं है ना? देख, सात्विक और आरुष नहीं नजर आ रहे मेरे को। सात्विक तो नहीं है सर, आरुष है। आरुष है? यस सर। सात्विक का यार पता नहीं क्या सीन है। ऋषिमा, गौरव, काव्या, यस सर आ रहे यस समझ। सर। आगे सर समझ में। कोई डाउट है ऋषिमा पुत्र? नहीं सर। देख बच्चे सारे एग्जांपल ध्यान से देख। वैभव, वरुण, सोहम, याशिका, बच्चों ध्यान से देखो एग्जांपल। यस सर, समझ आ रहा है। यस यस सर सर। हो रहा है सर एनालाइज। गाने कौन गा रहे हैं? और गाने गा ही रहा था यार, अच्छे से सुना दे यार। क्वेश्चन दूं भाई इस पे? देख जवाब ही नहीं देते। अच्छे वाले क्वेश्चन करोगे हाँ या ना तो बता दो। यस सर। यस सर। चलो आज का लास्ट काम, क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, CHCl3 CHF3, which is a better acid? CHCl3। कोई डॉक्टर आंसर दे रहे थ्योरी लिख के। ओके सर। होमवर्क है, होमवर्क। ठीक है, सारे आंसर जो आएंगे वो बैक बॉन्डिंग के बेस पे ही आएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर है ये एंगल θ1 है। एंगल क्या है? θ1। θ2। आपको करना है कंपेयर θ1 एंड θ2। कंपेयर θ1 एंड θ2।
एक ये है, एक ये है। सवाल पूछा है which forms stronger bond with BF3? दोनों ही अगर BF3 पे हमला करेंगे तो BF3 से स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कौन बनाएगा? BF3 से स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कौन बनाएगा? सही है? हाँ या ना तो बता दो। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। PCl3 PF5 कंपेयर बॉन्ड एंगल। क्या कंपेयर करना है? बॉन्ड एंगल। सर आपने PF6 लिखा या PF5? PF5 लिखा है यार। PF3 कर देते हैं यार। PCl3 है PF3 ऐसे कर दे। चल ठीक है। PCl3 PF3। यस सर। सर तो अब ये क्वेश्चन ऑफ पावर एक्सरसाइज कौन सी क्लास में डिस्कस होगी? नेक्स्ट संडे? नेक्स्ट संडे देखते हैं, या तो अभी देखते वेडनेसडे में, अगर हमारा बॉन्डिंग का लास्ट टॉपिक रह गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ओके सर। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वेडनेसडे को पढ़ लेंगे। फ्राइडे को मोल कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हुए वो पढ़ लेंगे अपना। फिर उसके बाद इसका पेपर, शुभ पेपर कब है? 30th को ना? यस सर। हाँ तो हम अगले हफ्ते तक पहला चैप्टर और रेडॉक्स खत्म कर लेंगे। ठीक है सर। एक दिन एक क्लास पहले चैप्टर को दी जाएगी, एक क्लास रेडॉक्स को कर लेंगे। दोस्तों बेसिक कर लेंगे यार। इसमें अभी क्या करेंगे ना, अभी मेरे को पावर एक्सरसाइज के भी 150 क्वेश्चन और भी करवाने, सारा एक ही साथ करेंगे। सर 150 150 होता है 250। 150 नालायक है ना तुम भी। चलो जी इतना करके आएंगे बेटे, ठीक है? ये सवाल करके आएंगे, बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस अच्छे से पढ़ के आइए। बुधवार को शाम को मुलाकात होगी और मैं आज कुछ 60-70 क्वेश्चंस का होमवर्क और डाल रहा हूँ, ठीक है जी? वो भी साथ साथ करके लेके आना वेडनेसडे तक। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बस बाय।